हेलो स्टूडेंट्स, चलिए पैसिव वॉइस का अगला इम्परेटिव रूल्स देखते हैं जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं। और आप भली भांति जानते हैं कि लेट से स्टार्ट होने वाले शब्दों में चलो या फिर करो इस प्रकार का शब्द उभरता है। तो इसका स्ट्रक्चर और इसका कुछ जो रूल्स है आपके मोबाइल पे फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो अर्थात लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। ठीक है, यानी कि पिछले नियम में आपने देखा प्लीज और काइंडली का प्रयोग जो कि एक्टिव वॉइस में हुआ है उसको हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पे लेट जो लगा हुआ है सेंटेंस में यानी कि एक्टिव वॉइस में, अब हम इसके अनुसार समझेंगे कि कैसे चेंज होता है। राइट नाउ आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अब आप बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आपने पढ़ा था वर्ब फॉर्म्स में, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा जाए तो वर्ब के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। तो कैसे होते हैं इनको थोड़ा सा जानते हैं हम। वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले वस्तु सूचक शब्द को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कुछ नियम है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि वर्ब के बाद यानी कि तुरंत वर्ब के बाद होने वाले वस्तु सूचक शब्द आइडेंटिफाई वर्ड्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे लेटर, बुक, पेन, मैटर, वर्क एटसेट्रा। समझ गए। और आगे इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले व्यक्ति सूचक शब्द को ऊपर वस्तु सूचक है और नीचे व्यक्ति सूचक है। ठीक है, अंतर समझिए। ऊपर वस्तु सूचक है और नीचे व्यक्ति सूचक। वस्तु सूचक मतलब आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई ओनली गुड्स और थिंग्स, और व्यक्ति सूचक मतलब आइडेंटिफाई ओनली पर्सन। दैट्स वेल हम देख सकते हैं कैसे है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, यानी कि आपके प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में आने वाले सारे के सारे प्रोनाउन आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इसको आप भली भांति लर्न करेंगे, याद करेंगे। आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इनका प्रयोग होगा और आपके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी करेंगी, अतः इनको आप याद करेंगे। चलिए देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है पैसिव वॉइस में। लेट मी डू दिस वर्क, चलो यह कार्य करो, चलो यह कार्य मुझे करने दो। ठीक है, लेट मी डू दिस वर्क, चलो मुझे यह कार्य करने दो। यहाँ पे मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राइट नाउ तो हम कैसे बनाएंगे पैसिव में लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, जैसा कि आपके ऊपर स्ट्रक्चर में दिया गया है सेम वैसे ही बनाएंगे। लेट दिस वर्क यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले ला देंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, यानी कि मी को बाद में बाई के बाद किया गया है। तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। एक और उदाहरण है लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। संग थर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है और बाय हर यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका यूज किया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है आपके सामने लेट अस डिस्कस द मैटर, तो लिखेंगे लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस में दे, वी, पीपल आदि शब्दों का एजेंट के रूप में बाई का प्रयोग करके नहीं लिखते हैं, अतः यहाँ अस जो है वी का ही
ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अतः हम इस अस को बाई के बाद नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्यों नहीं लिखेंगे, इसका नोट में हमने दे रखा है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं तथा लेट के बाद अस का प्रयोग होता है। ऐसे इससे सजेशन का बोध होता है, इसलिए इस अस को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, अस को इसीलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वह सजेस्ट जो भी शब्द होता है वह पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वह हर व्यक्ति हर मानव के लिए होता है। ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में निम्न प्रकार बदला जाता है, जैसे एक्टिव वॉइस आपके सामने फ्लैश हो रहा है, लेट अस सिंग, हमें गाने दो, लेट अस सिंग, हमें गाने दो। तो इसको हम इस निम्न प्रकार से बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। ध्यान रखें कि ये जो आपके सामने लेट वाले वाक्य हैं, एक्टिव सेंटेंस है, इन्हीं प्रकार से बना सकते हैं। अगर कोई और नियम आप यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह नियम सरासर गलत कहा जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस प्ले टुगेदर, हमें साथ साथ खेलने दो। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर, राइट। फिर एक सेंटेंस देखते हैं, लेट अस वर्क, हमें काम करने दो। पैसिव वॉइस इसका होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क, राइट। अब इन सारे नियमों को आप अपने कॉपी पे कॉपीराइट करेंगे और उनको लर्न करेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान दें, जो एक्टिव वॉइस अभी ऊपर आपने पढ़ा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर। ठीक है ना, और इसी का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट, जैसे कि आप ऊपर आपने पढ़ा यू आर रिक्वेस्टेड टू, वैसे ही यह एक यूज है, फ्रेजल यूज है, इट इज सजेस्टेड दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और दूसरे में लगाया गया है इट इज सजेस्टेड दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर। ठीक है, इनको आप अपनी कॉपी पे लिखकर याद करेंगे और इनकी सहायता से अपनी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करके अभ्यास करेंगे। अगला वीडियो लेकर आएंगे अगले नियम के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।